आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा ओडी योजना का चौथा संस्करण शुरू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने और माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 6,392 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस पहल का उद्देश्य लगभग 42 लाख माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 15,000 रुपए का वार्षिक उपहार प्रदान करते हैं। अम्मा ओडी योजना के माध्यम से कक्षा 1 से इंटरमीडिएट स्तर तक के लगभग 83 लाख छात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से लाभान्वित होंगे। माताओं को सीधे समर्थन देकर यह योजना उनके बच्चों की शैक्षिक यात्रा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। यह वित्तीय सहायता न केवल यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, बल्कि उनके शैक्षणिक विकास को सुविधाजनक बनाने में माताओं द्वारा किए गए प्रयासों को भी स्वीकार किया जाता है। बच्चों की शिक्षा में इस निवेश का उद्देश्य उन्हें तेजी से प्रतिस्पर्धी दुनिया में पनपने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का उद्देश्य एक अच्छी तरह से शिक्षित और सशक्त पीढ़ी बनाना है, जो आंध्र प्रदेश के समग्र विकास और प्रगति में योगदान दे सके। युकी भांबरी ने स्पेन में पहला एटीपी युगल खिताब जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने स्पेन में मैलोर्का चैंपियनशिप में अपना पहला एटीपी युगल खिताब जीता। फाइनल मैच जीत पक्की करने के लिए भांबरी ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लॉयड हैरिस के साथ साझेदारी की। इस जोड़ी ने रॉबिन हस्से और फिलिप ओसवाल्ड की डच ऑस्ट्रियाई जोड़ी पर 6-3, 6-4 के स्कोर से जीत हासिल की। यह टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर हुआ। खिताब के साथ भांबरी एटीपी डबल्स लाइव रैंकिंग में 58वें नंबर पर पहुंच गए, जिससे उन्होंने अपने करियर में एक नई ऊंचाई हासिल की। युकी भांबरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (एटीपी) द्वारा लॉयड हैरिस को एकल में विश्व में 31वां स्थान दिया गया है। एंड्रिया गॉडेंजी, एक इतालवी पूर्व टेनिस खिलाड़ी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (एटीपी) के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण मुख्य बिंदु। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का मुद्दा बॉम्बे उच्च न्यायालय में जांच के दायरे में आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दिया है कि भारत में विभिन्न समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण प्रणाली के कारण अतिरिक्त आरक्षण लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। लंबवत आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशंस जाति पदानुक्रम के आधार पर सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन को लक्षित करता है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होता है। दूसरी ओर विकलांग व्यक्तियों जैसी श्रेणियों के भीतर वंचित समूहों के लिए सकारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज आरक्षण सभी ऊर्ध्वाधर समूहों में कटौती करता है। नलसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी, जिससे उनके आरक्षण के अधिकार की पुष्टि हुई। हालांकि फैसले में आरक्षण की प्रकृति, चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज, निर्दिष्ट नहीं की गई। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। हालांकि कर्नाटक 2021 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% क्षैतिज आरक्षण की पेशकश करके अग्रणी के रूप में उभरा है। पाकिस्तान और IMF के बीच $3 अरब के लिए समझौता किया गया। पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ $3 अरब की फंडिंग के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंची है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच 9 महीने की स्टैंड बाय व्यवस्था का हिस्सा है। पाकिस्तान पहले विस्तारित फंड सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत $6.5 अरब के IMF बेलआउट का हिस्सा था, जो इस साल जून के अंत में समाप्त हो गया। कर्मचारी स्तरीय समझौता IMF कर्मचारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच एक प्रारंभिक समझौता है। यह IMF के कार्यकारी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के आधार के रूप में कार्य करता है। पाकिस्तान में IMF मिशन नाथन पोर्टर ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि यह 2019 EFF समर्थित कार्यक्रम के तहत देश के पिछले प्रयासों पर आधारित है। यह समझौता IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है, जिसके जुलाई के मध्य तक अनुरोध पर विचार करने की उम्मीद है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें 2022 में विनाशकारी बाढ़ जैसे बाहरी झटके और यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार मई में देश की मुद्रास्फीति दर 38% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी रुपए का अवमूल्यन, जो 27 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 285.99 पर आ गया, ने अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा दिया है। छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली का विकास कर रहा है IIT खड़गपुर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ब्लॉकचेन तकनीक की शक्ति का लाभ उठाकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम के शोधकर्ता एक छेड़छाड़ प्रूफ सिग्नलिंग विकसित कर रहे हैं। IIT खड़गपुर द्वारा विकसित की जा रही छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जो रिकॉर्ड की गई जानकारी की अखंडता, सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करती है। प्रस्तावित ब्लॉकचेन सक्षम सिग्नलिंग प्रणाली कई उल्लेखनीय लाभ प्रदान करती है। यह जवाबदेही को बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेनों और नियंत्रण कक्षों में होने वाली सभी घटनाओं को छेड़छाड़ या बाईपास की संभावना के बिना सुरक्षित रूप से दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सिस्टम मजबूत संचार, नियंत्रण और ट्रेन संचालन की निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करके सुरक्षा बढ़ाता है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध 2 जून 2023 को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर एक दुखद ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर आया था। इस दुखद घटना के परिणामस्वरूप 291 यात्रियों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह घटना ट्रेन परिचालन में बेहतर सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। वियतनाम को INS कृपाण उपहार में देगा भारत। एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने वियतनाम को अपनी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देकर एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की है। यह पहली बार है कि भारत ने एक मित्रवत विदेशी देश को पूरी तरह से परिचालन कॉर्वेट प्रदान किया है। INS कृपाण का उपहार बहुत महत्व रखता है। किसी दूसरे देश को उपहार में दिया गया भारत का पहला पूरी तरह से संचालित कॉर्वेट भारत और वियतनाम के बीच मजबूत दोस्ती और विश्वास का प्रमाण है। INS कृपाण स्वदेश निर्मित खुखरी वर्ग से संबंधित एक दुर्जेय मिसाइल कॉर्वेट है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में सेवारत यह जहाज उन्नत हथियारों और सेंसर से लैस है। पूर्वी नौसेना कमान ने नौसेना डॉकयार्ड में INS कृपाण को औपचारिक विदाई दी। इसके आगमन के बाद INS कृपाण को वियतनाम पीपल्स नेवी द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में नौसैनिक क्षमताओं और सहयोग को और मजबूती मिलेगी। जून 2022 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त दृष्टि वक्तव्य, जिसका शीर्षक 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य है, रक्षा सहयोग को गहरा करने और भविष्य के सहयोग के लिए रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सौर विकिरण प्रबंधन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट क्या है? अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट SRM नामक एक विवादास्पद उपकरण पर विचार कर रहा है। हाल ही में व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में SRM को लागू करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें एरोसोल इंजेक्ट करना और अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए समुद्री बादलों को चमकाना शामिल था। जबकि SRM की अवधारणा में रुचि बढ़ी है, वैज्ञानिकों ने इसकी तैनाती से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और भू राजनीतिक जोखिमों के बारे में चिंता जताई है। SRM में ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के साधन के रूप में सूर्य के प्रकाश के एक छोटे अंश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करना शामिल है। प्रस्तावित अनुसंधान प्रशासन ढांचे का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सौर जियो इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए पारदर्शिता, जुड़ाव और जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह ढांचा इस उभरते क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने और जिम्मेदार प्रथाओं में योगदान देगा। SRM के वैज्ञानिक आयामों में जमीन आधारित, हवाई और अंतरिक्ष आधारित अवलोकन, वैश्विक मॉडलिंग में सुधार और SRM से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं और परिणामों की समझ को बढ़ाना शामिल है। भारत 6G एलायंस मुख्य बिंदु। दूरसंचार क्षेत्र निरंतर तकनीकी प्रगति के साथ एक गतिशील और तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास का नेतृत्व करने और 6G प्रौद्योगिकी में नेतृत्व करने के लिए भारत 6G एलायंस B6GA एक महत्वपूर्ण सहयोगी मंच के रूप में उभरा है। भारत 6G एलायंस का प्राथमिक उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान सुरक्षित करना है। सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और मानक विकास संगठनों को एक साथ लाकर गठबंधन का लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना और इस भविष्य के क्षेत्र में भारत के विकास को आगे बढ़ाना है। भारत 6G एलायंस वेबसाइट एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करती है, जो हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और तालमेल की सुविधा प्रदान करती है। यह वैश्विक 6G गठबंधनों के साथ साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेषज्ञता साझा करने को बढ़ावा देता है। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।